सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। नमस्ते बच्चों, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल A to Z नॉलेज। कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में फंसता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम कक्षा 10 वाले और कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हिंदी में पूछा ही जाता है। रस पूछे जाते हैं, तो रस में आज हम आप लोगों के लिए 2 रस लाए हैं। नंबर 1 हास्य रस और दूसरा करुण रस। कक्षा 10 में यही टॉपिक है और कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम समय को ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया है हास्य रस। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से मिलन से, जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है या फिर उत्पत्ति होती है। एकदम छोटा सा है, हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है तो हास्य रस की क्या निष्पत्ति होती है। इसके बाद उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण क्या है? रावण जला युद्ध के धामा, रावण जला युद्ध के धामा, पहिने घुटनन तक पैजामा, पहिने घुटनन तक पैजामा। और भी एक था कि उदाहरण दूसरा बताते हैं। अभी हम अब पढ़ने वाले हैं कौन सा? करुण रस। कई उदाहरण हैं इनके, शंकर भगवान के ऊपर भी है। हास मतलब हंसना, हंसने के ऊपर कोई भी उदाहरण हो चलता है, ठीक, घबराना नहीं है। छोटा सा टॉपिक है। जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है तो हास्य रस की क्या निष्पत्ति होती है। रावण जला युद्ध के धामा, पहिने घुटनन तक पैजामा। बहुत ही छोटा उदाहरण है, आप आराम से याद कर सकते। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कर सकते हैं। अब आते हैं करुण रस में। करुण रस क्या है? करुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, जैसा कि आपके सामने है। जब उसी तरीके ये भी है, सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है। कौन सा? शोक नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है तो करुण रस की क्या निष्पत्ति होती है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि श्रवण के मृत्यु पर उनके माता पिता के ऊपर क्या करुण रस उत्पन्न होता है। उदाहरण आपके सामने है। मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। एक दूसरा उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसका अर्थ बहुत ही वो है। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश। और अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी बना दिया मुझे, और किया न्याय तुमने जगदीश, ये न्याय किया। मणि खोए भुजंग सी जननी, जब सांप की मणि खो जाती है तब वह अपना फंसा पटक पटक कर अपनी जान तक दे देती है, अपना फंसा पटक पटक कर अपनी जान तक दे देती है। अंधी आज बनाकर मुझको अंधा बना दिया है और आपने न्याय कर दिया, किया न्याय तुमने जगदीश। यही था हमारा क्या, यही था हमारा रस। कौन सा? करुण रस और हास्य रस। धन्यवाद बच्चों। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, ना समझ में आए फिर से कमेंट करना जो टॉपिक। धन्यवाद।